नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। आप देख रहे हैं एनपीआर भारत। आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना के बारे में। पुरानी पेंशन योजना पूरे देश में का आंदोलन यानी बहाल करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। वो शिक्षक कर्मचारी यानी हर विभाग के कर्मचारी 2005 के बाद जिन्होंने ज्वाइन करा है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी। हमारे साथ एक आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जैनुल खान, जो अटेवा के हरदोई के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे इन सब आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, पुरानी पेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर जैनुल खान जी, आपका हमारे यूट्यूब मंच एनपीआर भारत में स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे पुरानी पेंशन कब से बंद हुई और बंद होने के पीछे क्या कारण सरकार ने दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज ये चर्चा की है। देखिए, पुरानी पेंशन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से जी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 से बंद की गई थी। और बंद करने के पीछे ये बताया गया कि ये अर्थव्यवस्था पे भार है और जो नई पेंशन योजना है उसमें पुरानी पेंशन योजना से ज़्यादा लोगों को सेवानिवृत्त के बाद लाभ भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी। तो इस तरह के जो सब्ज बाग थे वो दिखाकर पुरानी पेंशन योजना, जो कि बुढ़ापे की लाठी है, उसको एक अध्यादेश के द्वारा बंद कर दिया गया। और आप सब जानते हैं कि अध्यादेश जो होता है वो आपातकालीन स्थितियों के लिए होता है, लाया जाता है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना जो देश का शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पूरा 60 साल 62 साल अपने सेवा करता है और सेवा करने के बाद जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसका बुढ़ापे में एक जीवन जीने का जो आधार होता है उसको एक अध्यादेश के जरिए समाप्त किया जाना कहीं न कहीं ये शंका पैदा करता है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण किया गया तो समझ में ये आया कि पुरानी पेंशन योजना जो है उसका पैसा जो है वो देश के पूंजीपतियों के खाते में जा रहा है और जिसका वो लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पुरानी पेंशन योजना को बंद करने से शिक्षक कर्मचारियों अधिकारियों को तो नुकसान हो ही रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का भी नुकसान है। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस समय ये अध्यादेश लाया गया था उस समय देश में मतलब केंद्र में भाजपा के मतलब सरकार थी, यानी माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये राज्यों के लिए स्वेच्छा पे छोड़ दी गई थी कि जो राज्य चाहे वो अपना जारी कर रख सकता है और जो चाहे वो एनपीएस ला सकता है। पर इसके बावजूद जो कर्मचारी थे उस समय, जो कर्मचारी जिनके उनकी पीढ़ी, जिनका आगे नौकरी सरकारी नौकरी प्रति जाने के लिए रुझान रहता था, उन लोगों ने कोई इस योजना बंद होने समय कोई आंदोलन, कोई आवाज नहीं उठाई। अगर उस समय वो आवाज उठाए होते, क्या ये स्थिति आती या बंद हो सकता था, वहां पे रुक सकता था? बिल्कुल रुक सकता था। पहली बात तो ये कि अध्यादेश था, अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए होता। अगर उस समय के तत्कालीन जितने भी शिक्षक कर्मचारी यूनियन के नेता थे सब लोग लामबंद होकर गवर्नमेंट से कहते नहीं, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो अध्यादेश 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है, ये योजना वापस हो जाती है। मतलब कहीं न कहीं कर्मचारियों की भी इसमें लापरवाही कही जा सकती है कि लापरवाह जो हमारे कर्मचारी हैं या कर्मचारी नेता हैं, उन लोगों ने अगर समय से निर्णय ले लिया था, अगर संघर्ष करते तो ये स्थिति नहीं आती। स्थिति बिल्कुल नहीं आती। तो ये और बताइए हमारे दर्शकों को कि डिफरेंस क्या है, मतलब एनपीएस और जो ओपीएस है जी, मतलब नवीन पेंशन स्कीम एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना में बेसिक जो डिफरेंस है, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट कर्मचारी के परिवार और कर्मचारी पर पड़ता है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि नई पेंशन योजना में जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी है उसका जो टोटल वेतन है उसका 10% जो है वो पेंशन के लिए कटौती होती है और वो एनपीएस का जो प्राण नंबर होता है, प्राण खाता होता है, उस पर वो जमा होता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में शिक्षक कर्मचारियों को अपने वेतन से कुछ भी देना नहीं पड़ता जी, मतलब वो जो कटता था वो उनका वापस मिलता था, जीपीएफ जो कटता था वो ब्याज के वापस मिल जाता। दूसरी चीज एनपीएस की जो कटौती है वो शेयर मार्केट में लगती है। अब शेयर मार्केट जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुल एंड बियर, हाँ, वो कभी बड़े घटे क्या कभी फर्श पे जो है कब अर्श पे चली जाएगी, कब फर्श पे चली जाएगी,
इसका कोई निश्चित सिक्योरिटी नहीं है। सपोज कर्मचारी जिस डेट को रिटायर होता है और उस डेट पे यदि शेयर मार्केट बहुत डाउन है, तो जो शेयर मार्केट की स्थिति है उसी आधार पर उसका जो पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है वो उसमें वही उसकी स्थिति होगी और उसी के अनुसार उसका पेमेंट होगा, उसी के अनुसार उसका पेंशन बनेगी। तो कई बार तो स्थितियां ये होती हैं कि पता चला 31 मार्च को यदि कोई टीचर जैसा कि आमतौर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति है, मार्च में ही सेंसेक्स डाउन हो जाता है, शेयर मार्केट गिर जाती है और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, वो पैसा जो कभी 20 लाख 25 लाख दिख रहा होता है और 10 लाख 12 लाख 8 लाख पे आ जाता है। ऑटोमेटिक आधा घाटा हो जाता है शिक्षक कर्मचारी का। अब जो योजना है उसमें 60% उसको मिलता है और 40% पे एन्युटी बनती है 5%, जिसको 12 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी पैसा होता है वो एक फिक्स राशि में हो जाती है। नहीं, कहीं जानकारी मिलती है मीडिया के माध्यम से या अपने साथी रिटायर हुए हैं जो जान पहचाने के लोग, कभी बता 900 कोई 1500 ऐसी पेंशन मिल रही है। बिल्कुल यही इस चीज का सरकार ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल। तो ये इसके लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो आंदोलन, अब इसकी क्या स्थिति है, आंदोलन क्या लगता है कि आपको इस आंदोलन कोई फर्क पड़ेगा यार, ये सरकार कभी इस चीज को सोचना मजबूर हो पाएगी कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अटेवा एनएमओपीएस ने जब से आंदोलन शुरू किया है तो अभी जैसे केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापन के आधार पे, जिनका विज्ञापन जो है वो 31 दिसंबर 2003 से पहले का था, उनको उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के से आच्छादित किया है। ठीक इसी तरह पे भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 24 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये विकल्प दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति की शिक्षक कर्मचारी की नियुक्ति 28 मार्च 2005 या उससे पहले के नोटिफिकेशन पे है, विज्ञापन पे है, ज्वाइन उसने कभी भी किया है, तो उसको भी पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग जो है हजारों लोग जो है आच्छादित हुए हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन का विकल्प दिया है। तो निश्चित रूप से आंदोलन धीरे धीरे अगर शिक्षक कर्मचारी एकजुट होकर दबाव बनाने में सफल रहा तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है 2027 तक जो है वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाने के लिए कटिबद्ध है। मतलब सरकार के इस कदम से आशा जगी है कर्मचारियों में कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एनपीएस का जो दीवार थी उसमें हम लोग ये मानते हैं कि एक छेद हमने कर दिया है, धीरे धीरे इसी तरह से सुराग करके तो पूरी दीवार को ढाल। आप जो हमारे देश के यानी प्रदेश के और देश के जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक अपना थोड़ा 2 मिनट के अंदर इस चीज को आप बताइए, क्या संदेश क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे मैं शिक्षक कर्मचारियों को मैं ये कहना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि देश में एकमात्र संगठन है अटेवा या एनएमओपीएस, उत्तर प्रदेश में अटेवा के नाम से और पूरे देश में एनएमओपीएस के नाम से, जो कि 2013 से लगातार संघर्ष कर रहा है और उसके संघर्ष के दम पर जो है 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हो चुकी है। और शिक्षक कर्मचारी अगर इसी तरह से हमारा साथ देता रहा इस मुद्दे पे तो निश्चित रूप से पूरे देश के एक एक शिक्षक कर्मचारी अधिकारी और उसके साथ साथ जो देश की सुरक्षा करने वाले अर्धसैनिक बलों के जवान जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं देश की और हम लोगों की सुरक्षा के लिए, और साथ ही पुलिसकर्मी, सभी की पुरानी पेंशन बहाल होगी और वो निश्चिंत होकर तब देश की सेवा कर सकेंगे, क्योंकि उनको ये कोई डर नहीं रहेगा कि हमारे न होने के बाद हमारे परिवार के साथ क्या होगा। जैसा कि अभी आपने देखा होगा पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें पैरा अर्धसैनिक बलों के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, है ना, और उनके परिवार जो है एनपीएस से आच्छादित थे। बड़े दुख की बात है कि जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी, आज भी उनके परिवारों को पुरानी पेंशन का लाभ न मिलने के कारण बड़े ही वो दुखद स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, आपने सुना है, दर्शकों, हमारे जो प्यारे दर्शक हैं हमारे जो चैनल देखते हैं, आज आपने हम लोगों की बातचीत सुनी। ये बातचीत कैसी लगी इस तक कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। फिर आगे किसी दिन किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे पुरानी पेंशन योजना के लिए जो चलाया आंदोलन के बारे में। तब तक के नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।